Day 1 of solving SQL top 50 questions from LeetCode। ये जो हमने 5 क्वेश्चंस उठाए हैं ये बेसिकली दो चीज़ों पे डिपेंड करते हैं हमारे। एक है हम सेलेक्ट कमांड का इसमें बहुत यूज़ करने वाले हैं और एक हम इसमें वेयर क्लॉज का यूज़ करेंगे। ठीक है, सेलेक्ट क्यों यूज़ करते हैं? जब भी हमें एक टेबल में से कोई भी रो या कोई कॉलम हमें प्रिंट कराना है, हमें डिस्प्ले करवाना है, ठीक है, सेलेक्ट करना है, चूज़ करना है, तो हम सेलेक्ट का यूज़ करते हैं। वेयर का क्यों यूज़ करते हैं? जब हमें यही जो हमने मान लो जो सिलेक्ट किया है उसको भी हमें फ़िल्टर करना है या वैसे भी फ़िल्टर करना है बेस्ड ऑन कुछ कंडीशंस, तो हम किसका यूज़ करते हैं? वेयर का यूज़ करते हैं जब भी हमें कंडीशंस लगानी होती है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा 1757 रिसाइकलेबल एंड लो फैट प्रोडक्ट्स। इसमें तुम्हें क्या गिवन है? इसमें तुम्हें एक प्रोडक्ट टेबल गिवन होगा जिसमें तुम्हें प्रोडक्ट आईडी गिवन है, लो फैट्स गिवन है और रिसाइकलेबल गिवन है। ठीक है, ये 3 कॉलम्स में गिवन है। जो हमारी प्रोडक्ट आईडी है वो एज पर क्वेश्चन इज़ अ प्राइमरी की। देखो इसमें कोई भी वैल्यू तुम्हारी नल नहीं है और सारी ही वैल्यूज़ क्या है तुम्हारी यूनिक है, तो इट इज़ सेफ टू बी अ प्राइमरी की। फिर लो फैट्स और रिसाइकलेबल, इन दोनों में तुम्हें क्या है? इन दोनों में तुम्हें दे रखा है येस और नो के, जैसे तुम्हें कुछ दे रखे हैं वाई और एन। ठीक है, तो ये तुम्हारी कैटेगरीज है कि या तो येस है या तो नो है। अब हमें आउटपुट में चाहिए प्रोडक्ट आईडी। ऐसी आईडीज ऑफ प्रोडक्ट हमें फाइंड करनी है जो कि दोनों ही हो, लो फैट भी हो और रिसाइकलेबल भी हो। मतलब कि लो फैट भी तुम्हारा येस आ जाए और तुम्हारा रिसाइकलेबल भी येस आ जाए, तो तुम्हें ऐसी आईडी प्रिंट करवानी है। अब तुम्हें डिस्प्ले में क्या चाहिए? प्रोडक्ट आईडी चाहिए, तो तुम क्या सेलेक्ट करोगे? प्रोडक्ट आईडी को सेलेक्ट करोगे। ठीक है, प्रोडक्ट आईडी सेलेक्ट कर ली। अब प्रोडक्ट आईडी हम कहाँ से ला रहे हैं? हम प्रोडक्ट्स टेबल में से उठा रहे हैं, तो फ्रॉम प्रोडक्ट्स हो जाएगा। ठीक है, अब फ्रॉम प्रोडक्ट्स हो गया और हमें 2 कंडीशंस भी लगानी है कि हमें लो फैट भी येस चाहिए, हमें रिसाइकलेबल भी येस चाहिए, तो यही हम कंडीशन में डाल देंगे। वेयर तुम्हारा जो लो फैट्स है वो हो जाए येस एंड, दोनों चीज़ें चाहिए हमें, एक चीज़ नहीं चाहिए ना, तो हम एंड यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, रिसाइकलेबल भी क्या हो जाए? येस हो जाए। तो दिस इज़ योर क्वेरी जिससे हमें ये आउटपुट मिल जाएगा। LeetCode पे चेक कर लेते हैं। रिसाइकलेबल एंड लो फैट प्रोडक्ट्स का क्वेश्चन है, सिलेक्ट करो प्रोडक्ट आईडी। कहाँ से सेलेक्ट करना है? प्रोडक्ट्स में से सेलेक्ट करना है, जहाँ पे लो फैट्स इक्वल्स टू क्या है? वाई है, और रिसाइकलेबल भी क्या है? वाई है। इसको रन करके देख लो, ये एक्सेप्ट हो गया। ठीक है, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2 जो कि है हमारा फाइंड कस्टमर रेफरी। ये है हमारा LeetCode का 584th क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है? हमें कस्टमर टेबल गिवन है जिसमें हमें आईडी गिवन है, नेम गिवन है और रेफरी आईडी गिवन है कि जो भी हमें रेफ़र कर रहा है। ठीक है, आउटपुट में हमें क्या चाहिए? नेम्स चाहिए। अब कौन से नेम्स चाहिए वो भी देखते हैं। ऐसे नेम्स को फाइंड करना है हमें जहाँ पे कस्टमर या तो इट इज़ रिटन आइदर रेफर्ड बाय एनी कस्टमर विद आईडी नॉट इक्वल टू 2, या फिर किसी ने उसको रेफ़र ही नहीं किया, या फिर आईडी क्या है तुम्हारी? नल है। तो हमें ऐसे नेम्स प्रिंट करने हैं जिसको या तो ऐसे बंदे ने रेफ़र किया है जिसकी आईडी 2 नहीं है, यानी कि 1 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, सो वन, पर 2 नहीं होनी चाहिए। और किसको हमें प्रिंट करवाना है? जिसकी रेफ़र आईडी क्या है? नल है। ठीक है, तो हमारा आंसर में क्या आना चाहिए? ये एक तो ये नल है, ये नल है, ये नल है, और ये तो 2 है, ये तो प्रिंट नहीं होगा, ये हो जाएगा क्योंकि 2 नहीं है, ये नहीं होगा। तो विल, जेन, तुम्हारा बिल हो गया और जैक हो गया। ठीक है, तो ये सारे हमारे क्या होंगे? ये प्रिंट होंगे। अभी कैसे प्रिंट कराना है? हमें सबसे पहले क्या सेलेक्ट करना है? हमें नेम सेलेक्ट करना है। टेबल कौन सा है हमारा? कस्टमर टेबल है। ठीक है, कंडीशन क्या लगेगी अब? जहाँ पे हमारी वेयर हमारी क्या? रेफरी आईडी इज़ नॉट इक्वल टू 2। ठीक है, एक तो ये हो गया, या फिर हम एंड का यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम और का यूज़ कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे लिखा है आइदर। ठीक है, और हमारी रेफरी आईडी क्या है? इज़ नल। जब भी तुम नल वैल्यू लोगे तो तुम इज़ ऐसे लिखोगे, इज़ नल। ठीक है, इज़ नल या इज़ नॉट नल, तो तुम ऐसे इसको लिखते हो।
अब इस लीड कोड पर देख लेते हैं एक बारी। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है, सेलेक्ट करना है नेम फ्रॉम, सेलेक्ट नेम करा, फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर में क्या है जहाँ पे हमारी वेयर रेफरी आईडी इज़ नॉट इक्वल टू 2 या फिर रेफरी आईडी इज़ नल। ठीक है, इसको रन करके देख लो। मेरा केस पास हो गया। ठीक है, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 1148 जो कि हमारा आर्टिकल व्यूज़ 1, ये वाला क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में तुम्हें क्या दे रखा है, तुम्हें एक टेबल दे रखा है व्यूज़ टेबल, उसके अंदर तुम्हें दे रखी है आर्टिकल आईडी, ऑथर आईडी, व्यूअर आईडी और व्यू डेट। ये हमें 4 चीज़ें दे रखी हैं, हमें आउटपुट में आईडी प्रिंट करवानी है। ठीक है, ये तो हमें पता चल गया कि हमें सेलेक्ट क्या करना है, आईडी सेलेक्ट करनी है। कौन सी आईडी सेलेक्ट करनी है ये भी हम यहाँ देख लेते हैं। अब तुम्हें ऐसा सोल्यूशन फाइंड करना है जहाँ पे फाइंड all the authors that viewed at least one of their own articles, return the result table sorted by ID in ascending order. The result format is in the following example. अब तुम ये देखो कि हमें क्या दे रखा है, आर्टिकल आईडी की, जिसने आर्टिकल नंबर 1 है, आर्टिकल नंबर 1 है, आर्टिकल 2 है, 2 है, 4 है, 4 3 है, 3 है। ये हमें आर्टिकल्स की आईडी दे रखी है। ऑथर आईडी दे रखी है कि इन आर्टिकल्स को लिखा किसने है। फिर व्यूअर आईडी दे रखी है कि इस आर्टिकल को देखा किसने है। अब हमें ऐसी आईडी प्रिंट करनी है जहाँ पे हमारी ऑथर आईडी जो है वो इक्वल टू हो जाए व्यूअर आईडी के। ये मैंने क्यों बोला, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या लिखा है, हमें ऐसे सॉल्यूशन फाइंड करना है जहाँ पे सारे ऑथर्स जिन्होंने अपना ही आर्टिकल रीड किया है, अपना ही आर्टिकल व्यू किया है, उनकी आईडी प्रिंट करवानी है। तो यानी कि हमारी ऑथर आईडी और व्यू आईडी सेम होनी चाहिए। अब ये ऑथर आईडी व्यू आईडी सेम कहाँ पे है, यहाँ पे सेम है, यहाँ पे सेम है। ठीक है, और तुम्हारी ये सेम है। तो अब ये 4 तो बार बार क्या ही प्रिंट कराना है, तो हम 7 और 4 प्रिंट करवा देंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो हमें आंसर मिल रहा है वो हमें 7 और 4 ऐसे रिटर्न नहीं करवाना है। हमें क्या लिखा है कि सॉर्ट बाय आईडी, तो इसको सॉर्ट करके प्रिंट करवाना है। तो 4 और 7 ऐसे प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, तुम्हें जो ये आईडी हम प्रिंट करवा रहे हैं, ये हम प्रिंट करवा रहे हैं ऑथर आईडी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, सिलेक्ट ऑथर आईडी। ऑथर आईडी हम कहाँ से सेलेक्ट कर रहे हैं, व्यूज से सेलेक्ट कर रहे हैं। अब वेयर में क्या आएगा, वेयर में ये आएगा कि जहाँ पे ऑथर आईडी इज इक्वल्स टू हमारी क्या हो जाए, व्यूअर आईडी हो जाए। ऑथर आईडी इक्वल्स टू हमारी क्या हो जाए, व्यू आईडी हो जाए। अब हमें हमारी जो क्वेरी है वो सिर्फ यहाँ तक ख़त्म नहीं होगी, हमें क्या करना है, हमें रिटर्न करवाना है सॉर्टेड ऑर्डर में। तो यहाँ पे हम एक और क्लॉज लगाएंगे ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय हमारी जो आईडी है, ठीक है, ऑर्डर बाय आईडी कर दोगे आप जो भी। और ये जो हम ऑथर आईडी को सेलेक्ट कर रहे हैं, हमें यहाँ पे प्रिंट किसको कैसे कराना है, एज आईडी कराना है। तो यहाँ पे हम एक चीज़ और ऐड कर देंगे कि उसको हमें कैसे प्रिंट कराना है, एज आईडी, ये कैपिटल में होता है। ठीक है, इसको एक बार ही लीड कोड पे देख लेते हैं। ये हमारा आर्टिकल व्यूज़ वाला क्वेश्चन। सेलेक्ट करनी है ऑथर आईडी एज आईडी फ्रॉम व्यूज़ वेयर ऑथर आईडी इज इक्वल्स टू व्यूअर आईडी, और ऑर्डर बाय हम क्या कर देंगे, आईडी। अब तुम देखो मैंने यहाँ पे एक चीज़ और यूज़ करी है, यहाँ पे यूज़ करा है हमने डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट क्यों यूज़ किया है, और ये भी देख लेते हैं। क्योंकि देखो हमारे पास इस टेबल में जब मैं बात कर रही थी, ये देखो तुम इस टेबल में एक चीज़ देखो कि एक तो ये यहाँ पे हमारी ऑथर आईडी और व्यूअर आईडी सेम है, एक यहाँ पे सेम है, एक यहाँ पे सेम है। अब ये तो रिपीटेड है ना, लेकिन हमें रिपीटेड चाहिए ही नहीं आउटपुट में, तो हम यहाँ पे एक कीवर्ड यूज़ कर लेंगे डिस्टिंक्ट। ठीक है, कि हमें अलग अलग चाहिए, हमें सेम ऑथर आईडी और व्यूअर आईडी बार बार रिपीटेड आउटपुट में नहीं चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, उसके लिए डिस्टिंक्ट का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारी पूरी क्वेरी क्या बन गई, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट ऑथर आईडी एज आईडी। ठीक है, इसको आईडी की तरह हमने वो प्रिंट करवा लिया, फ्रॉम व्यूज़ वेयर ऑथर आईडी इज इक्वल्स टू व्यूअर आईडी एंड ऑर्डर बाय आईडी। इसको रन करके देख लो। ठीक है, अब यही तुम डिस्टिंक्ट का ना यूज़ करो,
तो तुम तब देखो कि आउटपुट क्या आता है। अब देखो आउटपुट में हमारा ये 4 और 7 ये दोबारा से रिपीट 4 रिपीट हो रहा है ना, तो हमें ये रिपीटेशन नहीं चाहिए, इसीलिए हम किसका यूज़ करते हैं, डिस्टिंक्ट का यूज़ किया है हमने यहाँ पे, ठीक है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर, अब कौन सा क्वेश्चन करेंगे, 4th क्वेश्चन करेंगे, जो कि है हमारा इनवैलिड ट्वीट्स 1683। इसमें हमें क्या गिवन है, हमें एक ट्वीट्स टेबल गिवन है जिसमें हमें ट्वीट आईडी और कंटेंट गिवन होगा, हमें ट्वीट आईडी एज अ आउटपुट चाहिए। अब ये ट्वीट आईडी क्या है, ये इनवैलिड ट्वीट है, ठीक है। अब इनवैलिड ट्वीट्स हमें उनकी आईडी रिटर्न करनी है। इनवैलिड ट्वीट्स कौन सी ट्वीट्स होती हैं, जो कि जहाँ पे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स यूज्ड इन द कंटेंट ऑफ द ट्वीट इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 15। अगर मैं बात करूँ लेंथ 1 की, तो लेंथ 1 में हमारे पास 11 है, 11 लेंथ है हमारी, ठीक है, इंक्लूडिंग स्पेसेस, हम स्पेसेस को भी काउंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे कितनी आ रही है लेंथ, 11 आ रही है, 11 लेस देन 15 है, तो ये क्या हो गया, वैलिड ट्वीट हो गया। अब ये वैलिड है तो इसको प्रिंट नहीं करवाना है, हमें किसको प्रिंट करवाना है, जो कि इनवैलिड है। अब देखो ट्वीट 2 में हमारे पास जो कंटेंट की लेंथ है वो 33 है, 33 तो बहुत ज़्यादा है 15 से, तो ये इनवैलिड हो गया, तो हमने यहाँ पे 2 को प्रिंट करवा दिया। तो हमें प्रिंट में क्या चाहिए, डिस्प्ले में क्या चाहिए, आईडी चाहिए। सेलेक्ट क्या करेंगे, कौन सी आईडी चाहिए, ट्वीट आईडी, ठीक है। फ्रॉम तुम्हारा जो टेबल है ट्वीट्स टेबल, वेयर, जहाँ पे हमारी लेंथ जो है हमारे कंटेंट की, किसकी, कौन से कॉलम की, कंटेंट की, ग्रेटर देन क्या हो गई 15। तुम्हारी बस ये क्वेरी है, इसको रन करोगे तुम्हें आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। देखो ये है इनवैलिड ट्वीट्स, सेलेक्ट करी हमने ट्वीट आईडी फ्रॉम ट्वीट्स, जहाँ पे लेंथ क्या है हमारी कंटेंट की, ग्रेटर देन 15 है, ठीक है। इसको मैंने रन किया एंड योर टेस्ट केस इज पास्ड, ठीक है। नाउ लास्ट क्वेश्चन बचा है, जो कि है हमारा बिग कंट्रीज, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 595, बिग कंट्रीज। अब इसमें हमें क्या रिटर्न करनी है, बिग कंट्रीज रिटर्न करनी है। अब बिग कंट्रीज की कंडीशन है 2, कि या तो हमारा एरिया जो है 3 मिलियन से ज़्यादा का हो, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 मिलियन, और इट हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ एटलीस्ट 25 मिलियन, या फिर उसकी जो पॉपुलेशन है वो एटलीस्ट 25 मिलियन हो, ठीक है। तो तुम्हें एक वर्ड टेबल गिवन है, ठीक है, जहाँ पे नेम, कॉन्टिनेंट, एरिया, पॉपुलेशन, जीडीपी ये सब गिवन है। अब तुम्हें क्या प्रिंट करवाना है, नेम, पॉपुलेशन एंड एरिया ऑफ बिग कंट्रीज, ये हमें प्रिंट करवानी है, ठीक है। तो नेम, पॉपुलेशन और एरिया, इन तीनों को तो मैं क्या कर लेती हूँ, पहले से ही सेलेक्ट करके रख लेती हूँ, नेम कॉमा पॉपुलेशन, जिस ऑर्डर में मुझे प्रिंट करानी है मैं उसी ऑर्डर में से लिखूँगी, ठीक है। सेलेक्ट नेम, पॉपुलेशन और एरिया, ठीक है। अब हमें इसकी कंडीशन लगानी पड़ेगी कि हमें कौन सी कंट्रीज़ प्रिंट करवानी है, डिस्प्ले करवानी है, हमें बिग कंट्रीज़ करानी है। तो तुम यहाँ पे क्या लगाओगे, जहाँ पे वेयर कंडीशन आ जाएगी, और सॉरी पहले तो हम यहाँ पे ये लगाएंगे ना कि फ्रॉम कौन से टेबल से आ रहा है, वर्ड टेबल से आ रहा है, तो पहले तो टेबल ही बता दो कि कौन से टेबल से आ रहा है। अब तुम लगा लो कंडीशन, वेयर तुम्हारी कंडीशन क्या है, जहाँ पे हमारा एरिया इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 मिलियन, यहाँ पे पूरा ऐसे लिखोगे 3 मिलियन, और क्योंकि यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, और, ठीक है। और हमारी क्या है पॉपुलेशन, या तो हमारी पॉपुलेशन क्या हो जाए, एटलीस्ट इक्वल्स टू 25 मिलियन, ये हमने कंडीशन लगा दी, ठीक है। अब तुम्हें क्या बोला है इसमें कि हम रिज़ल्ट किसी भी ऑर्डर में दे सकते हैं, तो हमें ऑर्डर बाय कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आओ इसे एक बार ही रन करके देखते हैं कि क्या ये चलता है या नहीं, ठीक है। सेलेक्ट करा नेम, पॉपुलेशन, एरिया, फ्रॉम कहाँ से, वर्ल्ड से, जहाँ पे हमारी पॉपुलेशन जो है वो ग्रेटर देन 25 मिलियन है, या फिर एरिया जो है वो ग्रेटर देन क्या है 30 मिलियन है। इसे रन करके देख लेते हैं।
तो हमारा टेस्ट केस हो गया है पास। तो बेसिकली तुम्हारे ये जितने भी क्वेश्चंस थे इसमें हमने ज़्यादा से ज़्यादा हमने क्या 3 चीज़ें यूज़ करी है मैक्सिमम। एक हमने सेलेक्ट यूज़ किया, एक हमने वेयर का यूज़ किया, एक हमने ऑर्डर बाय का यूज़ किया। ऑर्डर बाय का क्यों यूज़ किया, जहाँ पे हमें असेंडिंग ऑर्डर में करना था, ठीक है। तो ये 3 के बेसिस पे ये हमारे 5 क्वेश्चंस थे टॉप 50 के अंदर जो हमने आज कर लिया। थैंक यू, बाय बाय।